नमस्कार, आप देख रहे हैं विविध भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। यमुना तट वृंदावन पर कुंभ मेला मैदान में गौसेवा प्रकल्प को साकार करने हेतु गुरुजनों के आशीर्वाद द्वारा परम श्रद्धेय संत श्री गोपेश जी महाराज के नेतृत्व में बनाए गए जनपद के सबसे विशाल संरक्षण केंद्र में लंपे से ग्रसित सैकड़ों गौ माताएं स्वास्थ्य लाभ लेकर पूर्णतः निरोगी हैं। पूज्य महाराज के सानिध्य में समूचे मथुरा जनपद सहित निकटवर्ती राज्यों राजस्थान हरियाणा में लगभग 500 से ज्यादा गौभक्तों का आक्रामक विशाल समूह गौमाता संरक्षण का जीवंत उदाहरण है। ठाकुर जी की ठाकुर है गौमाता सिद्धांत पर गौसेवा में तत्पर गोपेश जी महाराज ने बताया कि लंपी वायरस बीमारी आने के कारण गोवंश चारा खाना और पानी पीना छोड़ देते हैं, जिससे उनकी मौत हो रही है। आचार्य श्री विष्णुकांत शास्त्री, आचार्य मृदुलकांत शास्त्री, नगर आयुक्त अमय झा, अपर नगर आयुक्त क्रांति शेखर सिंह व महापौर डॉक्टर आर्य बंधु द्वारा विशेष सहयोग प्रदान हो रहा है। महाराज जी की गौसेवा प्रकल्प से प्रेरित राष्ट्रीय सनातन एकता मंच की प्रदेश कार्यकारिणी ने पूज्य महाराज जी के सानिध्य में संरक्षण केंद्र का औचक निरीक्षण किया, जिसमें पूज्य गोपेश बाबा ने गौमाता की बीमारी के चरणों के बारे में जानकारी प्रदान की व बीमार ग्रस्त गौमाता से लेकर ठीक हो चुकी गौमाता के बारे में चरणबद्ध तरीके से बताया। महाराज जी पिछले 5-6 महीने में काफ़ी गौवंश जो है ये लंपी डिसीज़ बीमारी चली थी, उसमें ग्रस्त हो गए और आपने यहाँ पे ये संरक्षण का काम किया है, तो किस प्रकार की बाधाएं आई, किस प्रकार आपने संघर्ष किया जो इतनी गौओं को संरक्षण दिया आपने? इसमें बाधाएं तो क्या आनी थी, क्योंकि माँ है, क्योंकि गावो विश्वस्य मात्रा, और गुरुजनों ने सदा ही हमें ठाकुर से भी बढ़ के गौ माता की सेवा के लिए प्रेरित अथवा आज्ञा करते रहे हैं। तो करने की वही चेष्टा रहती है, भजन आदि जितना बन पाता है नहीं बन पाता है, लेकिन गौ माता की सेवा करने की एक निष्ठा गुरुदेव ने जगाई है। तो उसी को, और हम भारतीयों का एवं हम सनातनियों का, विशेष करके हम लोगों का जो ब्रजमंडल में रह रहे हैं, भजन करने की दृष्टि से आए हैं, हमारे कन्हैया ठाकुर जी की भी ठाकुर है गैया, ऐसा गुरुजन बोलते हैं। तो ठाकुर जी की प्रसन्नता के निमित्त, क्योंकि ठाकुर जी के लिए हमने लंगोटी लगाई है, घर छोड़ कर के आए, उनकी प्रसन्नता उनको पाने की दृष्टि से, तो हमारा कर्तव्य था कि ठाकुर जी की ठाकुर है गैया, तो उनकी प्रसन्नता वो कैसे भी सुखपूर्वक जीवन जिएं, तो ये हमारा कर्तव्य है। तो करने की चेष्टा रहते हैं। अभी लिम्पी रूपी जो बीमारी आई है, उसमें एक ही समस्या विशेष से आई कि यह रोग इतने व्यापक ढंग से फैला, तो सबका उपचार नहीं हम कर पाए, सबकी व्यवस्था हम नहीं कर पाए, और सब गोवंश हमारे पास नहीं आ पाया, अथवा हम उनकी सेवा नहीं कर पाए। हमें यही विशेष बाधा लगी, यही एक विशेष कष्ट रहा है। हमारे पूरे ब्रज मंडल में लगभग 500 से 600 लड़के जो गोभक्त गोसेवक हैं, उन्होंने दिन रात एक करके पूरे ब्रज मंडल में कहीं पर भी गोवंश है, उन गोवंश की सूचना दी। तो कई गौ एम्बुलेंसों के माध्यम से यहाँ पर उनको लाया गया, एवं नगर निगम, नगर पालिका एवं यहाँ के प्रशासन को जब सूचित किया कि राजस्थान में इस प्रकार से विनाश हुआ है, यहाँ ना हो, तो उन्होंने एक बड़ी पहल की और टीकाकरण, एक वैक्सीनेशन है उसका किया। राजीव एकेडमी फॉर टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट जिले में उच्च शिक्षा का बड़ा केंद्र हो गया है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी के MBA से 7वीं रैंक प्राप्त इस कॉलेज में छात्रों को न केवल पढ़ाई का बेहतर माहौल मिल रहा है, बल्कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों से बेहतर प्लेसमेंट भी। उच्च शिक्षा का बेहतर केंद्र इसलिए भी है क्योंकि यहाँ कौशल विकास के लिए नियमित कार्यशाला, प्रशिक्षण कार्यक्रम, अतिथि व्याख्यान का भी आयोजन होता है। युवाओं में इस कॉलेज के प्रति क्रेज बढ़ता जा रहा है। कॉलेज की विशेषता है कि औद्योगिक क्षेत्रों की यात्रा कराकर विद्यार्थियों को व्यावहारिक ज्ञान भी दिया जाता है, जो उनके जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यहाँ की उच्च तकनीकी कक्षाएं किताबी ज्ञान तो देती ही हैं, छात्रों का बेहतर मार्गदर्शन भी करती हैं। पढ़ाई के अलावा अतिरिक्त पाठ्य चर्चा में भी छात्र भाग लेते हैं। इससे उनका आत्मविश्वास तो बढ़ता ही है, साथ ही व्यक्तित्व में भी सुधार होता है। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए विविध भारत न्यूज।